हेलो गाइस, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज ये चैप्टर है जो हम लेके आए हैं और आप देख रहे हैं छोटा सा चैनल एजुकेशन क्लाइंट्स और मैं नीरज सर। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फिल इन द ब्लैंक्स। बुक ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बाय द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड द। देखिए, प्लांट्स और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है प्लांट के अनेक भागों में। ठीक है, वो एक ट्यूब नेटवर्क होता है ट्यूब का, उससे क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, आपको पता है वाटर और मिनरल कौन कैरी करता है? जाइलम। तो इसमें आप भर लीजिए, फर्स्ट में भर लीजिए जाइलम। क्वेश्चन सेकंड स्टूडेंट्स, फर्स्ट में खाली जगह है। इज द रेस्पिरेटरी कैरियर इन ब्लड। ब्लड का रेस्पिरेटरी कैरियर कौन है? तो है हेमोग्लोबिन। तो आप यहाँ भर लीजिए हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज करेक्ट। तो यहाँ भर लीजिए हेमोग्लोबिन। क्वेश्चन 3 है, द अपर चेंबर ऑफ हार्ट इज नोन एज। हार्ट 4 चेंबर होता है, आधा ऊपर आधा नीचे और फिर आधा भी बटा हुआ आता है। तो कह रहे अपर चेंबर ऑफ हार्ट नोन इज। हार्ट का अपर चेंबर को क्या कहते हैं और लोअर चेंबर को क्या कहते हैं? स्टूडेंट, तो अपर चेंबर को कहते हैं हम आर्टिया। तो आप यहाँ भर लीजिए फर्स्ट में आर्टिया, और नीचे वाले चेंबर को कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो आप नीचे वाला भर लीजिए वेंट्रिकल्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 है, खाली जगह है। फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स है। इज द मस्कुलर वाल दैट डिवाइड द हार्ट लेंथ वाइज। देखिए, हार्ट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों बढ़ता है, दोनों बढ़, लेकिन जब आप उसको हार्ट को लेंथ वाइज बांटते हैं तब उस बांटने वाले मस्कुलर वाल को क्या कहते हैं? तो उस बांटने वाले मस्कुलर वाल को हम सेप्टम कहते हैं। तो यहाँ आप भर लीजिए सेप्टम। क्वेश्चन 5 एंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर प्लांट एंड एनिमल। यूनिसेलुलर प्लांट और एनिमल में एक्सक्रीशन का उत्सर्जन का काम किसके द्वारा होता है? तो होता है डिफ्यूजन के द्वारा। तो आप यहाँ भर लीजिए डिफ्यूजन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बी देखिए, क्वेश्चन बी क्या है? क्वेश्चन बी आपका कह रहा है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हर एक स्टेटमेंट के लिए ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट है, आप देख रहे हैं, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हाँ, जो फ्लोएम होता है वो प्रिपेयर्ड फूड को, जो फूड प्रिपेयर्ड होता है लिप में, उसको सभी भागों में पहुंचाता है। तो फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा आपका? ट्रू, फ्लोएम ही पहुंचाता है। सेकेंड स्टूडेंट्स, ट्रांसपीरेशन इज हार्मफुल फॉर द प्लांट्स। नहीं, ट्रांसपीरेशन हार्मफुल प्लांट्स के लिए नहीं, यूजफुल है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आप यहाँ भर लीजिए फॉल्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लोज इनटू द लेफ्ट आर्टियम एंड देन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये है करेक्ट। तो यहाँ भर लीजिए ट्रू, लेफ्ट आर्टियम से ही जाता है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 कर आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन डिफिशियंट ब्लड बैक टू द हार्ट। स्टूडेंट, नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टरी जो होता है, जनरली जो आर्टरी होता है, सब जगह पे नहीं, जनरली जो आर्टरी होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोता है। तो ये हो गया आपका फॉल्स। क्वेश्चन 5, प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हाँ, ब्लड को थक्का करने के, ब्लड को जमाने के लिए, ठीक है, प्लेटलेट्स यूज होता है। तो ये आपका ऑप्शन, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ आप भर लीजिए ट्रू। क्वेश्चन 6 है स्टूडेंट्स, कह रहा है द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। नहीं स्टूडेंट्स, फॉल्स, ये हेमोग्लोबिन के कारण होता है। तो आप यहाँ भर लीजिए, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कहता है यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। यस, यूरेथ्रा के द्वारा, जो सबसे नीचे होता है छोटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, तो यूरेथ्रा के माध्यम से ही होता है। तो आप यहाँ भर लीजिए ट्रू। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन सी क्वेश्चन क्या है आपका? टिक द करेक्ट आंसर है सी क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सी का, ए प्रोसेस दैट हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए, वो प्रोसेस बताइए जो ट्रांसपोर्टेशन में यूनिसेलुलर में मदद करता है स्टूडेंट्स। तो वो है आपका करेक्ट आंसर डिफ्यूजन। ठीक है, तो आप भर लीजिए इसमें डिफ्यूजन। तो ये हो गया आपका डिफ्यूजन। तो यहाँ टिक आउट कर लीजिएगा डिफ्यूजन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय द। वाटर किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? तो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के द्वारा। तो जाइलम आपका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3 है, द ब्लड वेसल्स हैविंग थिक इलास्टिक वाल आर कॉल्ड। किसका वाल जो होता है थिक होता है, इलास्टिक होता है, तो है आर्टरीज। तो आर्टरीज पर आप टिक आउट कर लीजिए। तो ये हो गया आर्टरीज। क्वेश्चन 4, विच पार्ट ऑफ ब्लड हैज
हाँ हेमोग्लोबिन, किसके पास हेमोग्लोबिन होता है? तो है RBCS के पास। तो आप यह टिक आउट कर लीजिए RBCS। और लास्ट क्वेश्चन है, यूरिन गेट्स कलेक्टेड इन द, यूरिन कहाँ कलेक्ट होता है? तो होता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो आप टिक आउट कर लीजिए यूरिनरी ब्लैडर को, यूरिनरी ब्लैडर को आप टिक आउट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन डी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ द जाइलम टिश्यू गेट्स डैमेज, अगर जाइलम टिश्यू, किसी ट्री के ब्रांच का जाइलम टिश्यू क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। तो क्या होगा? देखिए जैसे ही डैमेज होगा, इफ द जाइलम टिश्यू गेट डैमेज्ड, जाइलम टिश्यू अगर किसी ट्री के ब्रांच का डैमेज हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है मटेरियल का जिसको जाइलम करता है, वाटर और मिनरल, ये वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। फाइनली क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो ट्री का जो ब्रांच है, वो ट्री है, क्या हो जाएगा? डाई कर जाएगा, डेथ कर जाएगा, वो उसका एक्सिस्टेंस खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका सेकंड, डिफाइन ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि एक्स्ट्रा वाटर प्लांट क्या कर देता है? वेपर के रूप में इवोपरेट कर देता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपीरेशन इज द इवोपरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में, प्लांट सर्फेस से, स्पेशली कहाँ से? स्टोमाटा के द्वारा, लिप से होता है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, नेम द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल के 3 टाइप्स को पूछ रहा है। तो ब्लड वेसल 3 टाइप्स हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन 4, स्टेट एनी 2 फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का 2 फंक्शन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए ब्लड का 2 फंक्शन, ब्लड का बहुत सारे फंक्शंस हैं। 2 फंक्शन किसी आप किसी 2 को लिख सकते हैं। पहला है कि ये डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है? बॉडी के सब पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, सेकेंड है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे जानते हैं आप सांस लीजिएगा तो ऑक्सीजन कंबाइंड होगा हेमोग्लोबिन से। ठीक है, तो ब्लड में हेमोग्लोबिन है और पूरे बॉडी में पहुंच जाएगा, और फिर जब उसका यूज हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, तो फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाता है, लंग्स के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इसका ये 2 फंक्शन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखिए डिफाइन द टर्म पल्स रेट। पल्स रेट को डिफाइन करना है। तो पल्स रेट है नंबर ऑफ टाइम्स दैट आवर हार्ट बीट पर मिनट। 1 मिनट में कितना नंबर ऑफ टाइम्स होता है, वो क्या कहलाता है? पल्स रेट कहलाता है। स्टूडेंट अब ई क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर देना है। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफ एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट। ब्रीफ में समझाना है कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल का प्लांट में। स्टूडेंट्स प्लांट जो होता है ना, वाटर और मिनरल सॉइल से लेता है। किसके मदद से? तो रूट हेयर की मदद से लेता है, और एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर देता है वाटर के माध्यम से दूसरे पार्ट में प्लांट के। किसके माध्यम से? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं जाइलम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ। हार्ट के फंक्शन को ब्रीफ में डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है। देखिए हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। तो हार्ट पंप करता है ब्लड को, कहाँ? बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। जब हार्ट कॉन्टैक्ट होता है, जब सिकुड़ता है, तो ब्लड क्या होता है? आर्टिया के माध्यम से और फिर वेंट्रिकल के माध्यम से बॉडी के तक पहुंचता है, यानी अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टिया में आता है, फिर बॉडी के सब पार्ट में जाता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिला हुआ, जहाँ में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, वो रिटर्न हो जाता है फिर बॉडी से कहाँ? राइट आर्टिया में, और फिर वो ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 कह रहा है, स्टेट द फंक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल 3 टाइप का होता है, ऊपर ही क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। तो तीनों टाइप के ब्लड वेसल्स का फंक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला आर्टरी था। आर्टरी जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोता है, कहाँ से? फ्रॉम हार्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी आर्टरी जो होता है वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? वेन है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और टुवार्ड्स द हार्ट ले जाता है ब्लड को। थर्ड है कैपिलरी। ये कैपिलरी क्या करता है? आर्टरी से वेन को जोड़ता है, और बॉडी के सेल के चारों तरफ क्या रहता है? सराउंडेड रहता है, और टिश्यू टू द एक्सचेंज सबस्टांस, और सबस्टांस का एक्सचेंज होता है, और जैसे वाटर, मिनरल एंड अदर सबस्टांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4, गिव 1 फंक्शन ऑफ ईच RBC, WBC और प्लेटलेट्स का एक फंक्शन पूछ रहा है आपसे। ठीक है स्टूडेंट्स, RBC जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, कहाँ से? फ्रॉम लंग्स। WBC क्या होता है? आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन, और प्लेटलेट जो है आपके क्या करता है?
बॉडी में क्लॉटिंग का काम करता है, क्लॉटिंग का काम करता है। क्या करता है? क्लॉटिंग का काम करता है। जैसे आपको कट टूट गया तो ब्लड क्या होता है? निकलने लगता है, तो उसको क्लॉटिंग करना उसका काम है। तो ये प्लेटलेट्स क्लॉटिंग का काम करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 5, उसमें मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो भी है आपको करना है, कह रहा है कि नीट एंड वेल लेवल डायग्राम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का बनाना है। तो आपके बुक में पेज नंबर है 123, वहाँ से आप डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, वेल लेवल डायग्राम बनाइएगा। और इस तरह से चैप्टर खत्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपकी बातों पे विचार किया जाए। थैंक यू।